दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने 644 एआई तकनीकों का प्रदर्शन, 37 देशों से आए 326 प्रदर्शक, 41 वैश्विक टेक कंपनियों के सीईओ की मौजूदगी। ये आंकड़े किसी साधारण आयोजन की कहानी नहीं कहते। यह उस भारत की तस्वीर है जो फर्दर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के केंद्र में अपनी जगह सुनिश्चित करने की तैयारी कर चुका है। ग्लोबल एआई कंपटीशन में जहां कुछ गिने चुने देश ही अपने बेसिक्स मॉडल विकसित कर पाए हैं, वहां भारत का यह कदम डिजिटल सोवरेनिटी की दिशा में निर्णायक माना जाएगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई धोखाधड़ी, उन्होंने एक चीनी रोबोट को अपना बताकर पेश कर दिया। जी हाँ, इसका पता चलना और उसका तुरंत समाधान होना भी उतना ही महत्वपूर्ण। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। मित्रों, दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने एक बार फिर यह साबित किया कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता और नियामक दोनों है। दोनों भूमिकाओं में आत्मविश्वास के साथ खड़ा भी है। 644 एआई तकनीकों का प्रदर्शन, 37 देशों से आए 326 प्रदर्शक, 41 वैश्विक टेक कंपनियों के सीईओ की मौजूदगी और लगभग 2.5 लाख आगंतुक। ये आंकड़े किसी साधारण आयोजन की कहानी नहीं कहते। यह उस भारत की तस्वीर है जो फर्दर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के केंद्र में अपनी जगह सुनिश्चित करने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में चीन, पाकिस्तान और देश के भीतर कांग्रेस द्वारा इस आयोजन का उपहास करना अधिक राजनीतिक प्रतीत होता है, न कि फैक्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस मंच पर भारत के 3 स्वदेशी एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का अनावरण हुआ। ग्लोबल एआई कंपटीशन में जहां कुछ गिने चुने देश ही अपने बेसिक्स मॉडल विकसित कर पाए हैं, वहां भारत का यह कदम डिजिटल सोवरेनिटी की दिशा में निर्णायक माना जाएगा। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक संकेत भी है, डेटा, भाषा और एल्गोरिदम के युग में आत्मनिर्भरता का। जब विश्व के मंच पर अमेरिका और चीन एआई डोमिनेंस की होड़ में है, तब भारत का यह संदेश स्पष्ट है, हम केवल बाजार नहीं बल्कि सोर्स ऑफ इनोवेशन भी हैं। वहीं बता दें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई धोखाधड़ी, उन्होंने एक चीनी रोबोट को अपना बताकर पेश कर दिया। जी हाँ, इसका पता चलना और उसका तुरंत समाधान होना भी उतना ही महत्वपूर्ण। यह दर्शाता है कि भारत इज नॉट जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। किसी भी बड़े वैश्विक आयोजन में चुनौतियां आती हैं, अंतर यह होता है कि उन्हें कैसे संभाला जाता है। इस घटना ने भारत की इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी को रेखांकित किया, न कि उसकी कमजोरी। चीन द्वारा उपहास का संदर्भ भी दिलचस्प है। वह देश जिसने अपने डिजिटल इकोसिस्टम को दशकों तक राज्य नियंत्रित ढांचे में विकसित किया, अब भारत के खुले और प्लूरलिस्टिक एआई मॉडल पर टिप्पणी कर रहा है। पाकिस्तान की आलोचना अपेक्षित है, क्योंकि उसकी अपनी तकनीक पारिस्थितिकी अभी प्रारंभिक अवस्था में है। परंतु सबसे चौंकाने वाला रुख कांग्रेस का रहा। कांग्रेस गलगोटिया यूनिवर्सिटी और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही है। विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार से प्रश्न पूछे, परंतु जब राष्ट्रीय तकनीकी उपलब्धि को केवल राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भी आंतरिक राजनीति से ऊपर उठने को तैयार हैं? यह सोचने वाली बात है। भारत की एआई नीति का फोकस केवल स्टार्टअप्स या निवेश तक सीमित नहीं है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में एआई के व्यावहारिक उपयोग पर आधारित है। जब 41 वैश्विक दिग्गजों के सीईओ एक मंच पर उपस्थित होते हैं, तो यह संकेत होता है कि भारत केवल टैलेंट पूल नहीं, बल्कि डिसीजन मेकर भी बन चुका है। यह वही देश है जिसने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधार, यूपीआई और कोविन के माध्यम से विश्व को मॉडल दिया। अभी एआई के क्षेत्र में भी वह आत्मविश्वास दिखा रहा है, और उसका आत्मविश्वास सीधे तौर पर दिख भी रहा है। उपहास की राजनीति अक्सर तब तेज होती है जब उपलब्धि बड़ी हो। आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, परंतु राष्ट्रीय प्रगति को कमतर आंकना आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। भारत की एआई यात्रा अभी प्रारंभिक चरण में है। चुनौतियां भी कम नहीं है। डाटा सिक्योरिटी, एथिक्स, स्किल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल रेगुलेशन जैसे मुद्दे सामने हैं। लेकिन यह भी सच है कि यदि हम ऐसे आयोजनों को लेकर भी संकोच में रहेंगे, तो वैश्विक नेतृत्व का अपना सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। भारत तकनीकी युग में दर्शक नहीं बल्कि सहभागी है, और वह भी निर्णायक भूमिका में।
जो इसे केवल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं वे शायद उस व्यापक परिवर्तन को नहीं समझ पा रहे जो देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में आकार ले रहा है। इतिहास गवाह है कि रिडिक्यूल एंड स्केप्टिसिज्म आर नेचुरल व्हेन न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज, बट अल्टीमेटली only those countries that rise above the noise of criticism and choose the path of creation will thrive। और भारत ने वह राह चुन भी ली है। जय हिंद, जय भारत।